हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सब अच्छे होंगे, मुझे पता है। मेरे बच्चे मन लगा के पढ़ रहे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल मैंने आप लोगों को वर्ण के बारे में हल्का फुल्का बताया था। तो आज मैं आप लोग को ये पढ़ के बता रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा बच्चों। व्याकरण के अंतर्गत चार अंग आते हैं हमारे। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा पद और चौथा वाक्य। अब जो व्याकरण क्या होता है उसको पहले समझ लीजिए। तो व्याकरण वह कला है जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने और समझने का काम किया जाता है। तो जैसे किसी वाक्य को शुद्ध रूप में बोलना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो व्याकरण का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज आइए हम लोग समझते हैं व्याकरण के अंग के बारे में। तो व्याकरण के चार अंग है: वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो वर्ण जो है वो ध्वनि का लिखित रूप होता है। और ध्वनि क्या होता है बच्चों? वो मौखिक होता है। जैसे हम लोग जो साउंड निकालते हैं अ, आ, ई, मतलब जो भी जब तक हम लोग कह रहे होते हैं वो क्या है बच्चों? वो ध्वनि है। तो ध्वनि कितने होते हैं? 52 होते हैं। और जब हम उस ध्वनि को लिख देते हैं कॉपी पे तो हमारा क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। अब बच्चों, शब्द क्या है? तो शब्द वो है जब दो या दो से अधिक वर्णों को एक साथ मिलाते हैं और उसका सार्थक अर्थ निकलता है, वही हमारा क्या है? शब्द है। जब दो या दो से अधिक वर्ण को हम लोग जब मिलाते हैं, जब उसका कोई अर्थ निकले तो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द। अब जैसे राम, रा अम मिला के राम, राम का कोई अर्थ निकलता है। राम मतलब क्या? कोई लड़का। ठीक है बच्चों। अब पद पे आ जाइए। पद क्या है? जब हम किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वह पद बन जाता है। अब जैसे मान लो लड़का आम जाता है, ऐसे कुछ भी लिख दो तो ये हमारा पद नहीं बल्कि ये क्या कहलाएगा? शब्द। लेकिन जब हम इसे वाक्य के अंतर्गत लिखते हैं, लड़का आम खाता है, तो ये लड़का क्या हो गया बच्चों? पद बन गया। कौन सा पद? संज्ञा पद। ठीक है बच्चों। अब वाक्य क्या है? तो वाक्य जो है हमारी भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है जो कई शब्दों को मिलाकर बनता है और क्या होता है बच्चों? एक सार्थक अर्थ देता है। तो हमारा वाक्य कहलाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, मोहन बाजार जाता है, ये हमारा क्या है बच्चों? एक वाक्य है और इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वर्ण क्या है? ध्वनि की लिखित रूप है। और ध्वनि क्या है? ध्वनि को हम आवाज़ को कहते हैं। जैसे आवाज़ जो हम सुनते हैं, लेकिन जब इसको हम अपनी कॉपी में लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? हमारा वर्ण हो जाता है। और वर्ण बच्चों आप लोगों को पता ही है कि दो प्रकार के होते हैं। हमारे बच्चे चालाक हैं, मुझे पता है। तो दो प्रकार के क्या क्या होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और स्वर वर्ण बच्चों क्या होते हैं? वे वर्ण जो स्वयं उच्चारित होते हैं, जिसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। जैसे आ, ई, उ, ए, मतलब जो भी है आपके 13 वर्ण स्वर वर्ण, उस सारे को आप लिख दीजिए। और व्यंजन वर्ण क्या होता है बच्चों? जो स्वर की मदद से बोली जाती है, जो अकेला अपने आप को उच्चारित नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चों। यानी जिसे बोले बेबसी हो। अब क है तो उसमें अ है, यानी कि उसके अंदर स्वर छुपा है। लेकिन क उसको बोलने में क्या हमें बेबसी हो रही है, यानी कि हमारा क्या है? व्यंजन है, इसे स्वर की मदद चाहिए। ठीक है बच्चों। और